वो खुश रहा और मैंने गम की चादर ओढ़ ली। एक झटके में उसने रिश्तों की डोर तोड़ दी। एक अरसे से जो जान छिड़कता था मुझ पर बड़ी, आज न जाने क्यों उसने मुझसे आंख मोड़ ली। मित्रजनों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं मुकेश खन्ना स्वागत करता हूं आपका आप ही के इस शो बस अब दुख और नहीं तृतीया में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। मित्रजनों, एक उम्र होती है जब हमें कोई सबसे ज्यादा हसीन लगने लगता है, सबसे ज्यादा पसंद आता है। हमारी जिंदगी का सफर उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। हमें उसकी हर चीज खूबसूरत लगती है, हसीन लगती है। खुश नसीब होते हैं जिनका प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन दर्शकों, ये रिश्तों की डोर दिखने में जितनी हसीन लगती है उतनी ही उलझी हुई होती है। बरसों का प्रेम पल भर में बेमानी हो जाता है। जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों के बदले में कोई बरसों से बना हुआ प्यार पल भर में भुला देता है। वही चेहरा होता है, वही आवाज होती है, लेकिन सुर बदल जाता है। वही चेहरा जो आपको देखते ही खिल जाया करता था, आज आपके साये को देखने से भी परहेज करने लगता है। जन्म जन्म साथ निभाने के वादे भुला देता है। ऐसा क्या हो जाता है जिंदगी में कि पल भर में हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो सारे फूल जो देखने में हमें खूबसूरत लगते हैं, उसकी तरफ झांकने का भी कभी कभी दिल नहीं करता। लेकिन हर तूफान की तरह यह तूफान भी एक दिन थम जाता है। उस वक्त खुद से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। शर्मिंदगी की चादर ओढ़े कोई सामने से गुजर जाता है। जिंदगी अपनी रफ्तार में तो चलती ही रहती है, मगर कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो उम्र भर भी नहीं भर पाती। प्रवीण पुरोहित उन खुश नसीबों में से है जिन्होंने अपना प्यार पा लिया था। 9 साल पुरानी शुरू हुई इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही खुशनुमा रहा। शादी के अटूट पवित्र बंधन में वो लोग दोनों बंध गए। उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ ये सफर शुरुआत में ही तमाम हो गया। कदम शुरुआत होने से पहले ही डगमगा गए। शादी के 40 दिन भी नहीं हुए थे कि पत्नी ने डाइवोर्स के लिए कह दिया और इस रिश्ते को खत्म करने की ठान ली। प्रवीण पुरोहित जी की माता श्रीमती शकुंतला देवी जी और उनके भतीजे राधे हम सबके बीच में हैं। आइए हम उन सबका स्वागत करते हैं। लाचार प्रवीण नहीं समझ पाया कि बरसों के रिश्ते का यह रंग चंद दिनों में कैसे फीका पड़ गया। दोनों ही कानून को जानने वाले थे, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया कि दोनों ने अपने प्यार को कटघरे में खड़ा हुआ पाया। शकुंतला जी, 9 साल तक प्रवीण और उनकी पत्नी सोनल दोनों एक दूसरे को जानते थे। आप भी शायद इस रिश्ते को जानते हो? जानते थे। आपको क्या लगा कि भाई शादी के पहले कभी उन दोनों के बीच में कुछ तनाव था? ऐसे तो थोड़े बहुत जो स्टूडेंट लाइफ में जो भी होता हो, मेरे नॉलेज में तो कभी नहीं आता था। मेजर तनाव नहीं कभी नहीं आता था, बल्कि मुझसे कहने लगती थी आपको श्राप लग जाएगा अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो। पर आपको कहीं लगा कि शादी के बाद इनके बीच में झगड़े वगड़े हुए? ये सब कभी नहीं, ऐसे तो उन लोग के होते 40 दिन रहते की हैं बात मेरे कर रहा हूं, नॉलेज में। अफेयर की बात नहीं कर रहा। हाँ, 40 दिन बीच में हुए इन लोगों के। और बीच में हमने अगर कुछ कहा कि बेटा अगर तुम लोग को ऐसा लगता है तो कहता नहीं मम्मी जी आप ऐसे मत बोलिए। पहली बार कब कहा आपको आपके बेटे ने कि मुझे डाइवोर्स मांग रही है ये? उसने नहीं मांगा था, इसकी माँ ने कहा। हाँ, पर लेकिन माँ ने मांगा था तो, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं कहा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा था, इसने कहा था तो माँ ने आके कहा मैं तुमको नहीं दूंगी, तुम मुझे दो, लेकिन मैं नहीं चाहती। अच्छा, लड़की कहती मैं लड़की डाइवोर्स। बराबर यही कहती। तो लड़की ने नहीं मांगी? नहीं मांगी उसने, इसकी माँ ने ही इसकी तरफ से फाइल करवाया।
राधे जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? आपने भी तो अपनी आंखों से ये सब रिश्ते को बनते और टूटते देखा होगा। जो इन्होंने कहा वही वो क्लियर। सही है। हाँ। और मतलब ये रिश्ता अगर फिर से जुड़ जाए तो जुड़ सकता है, अगर उनकी जो आप सास कहती हैं वो बीच में अगर कुछ इस तरह के हाँ, वो जादू हट तोड़ जाए के। तो ये रिश्ते से बढ़िया कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं कहूँगी आज के ज़माने में लव मैरिज जो सक्सेसफुल होनी चाहिए तो वो होगी। मेरी बेटी ने भी लव मैरिज की है, इंटर कास्ट मैरिज की है अच्छा, आपकी और हम लोगों से हट के की है, लेकिन मैंने उसके बीच में कभी दीवार नहीं बनी। अब बेटा ने कर ली तो कर ली, तो आप जैसे हो बढ़िया से निभाओ। आपका बेटा लॉयर है और उसने मैं समझता हूँ अपने सामने कई लव मैरिज के केसेस, जो डाइवोर्स के केसेस अपने सामने से गुजरते हुए देखे होंगे। हाँ। तो वो तो जानता है, जानकार है। हाँ। उसने औरों की भी जिंदगियां देखी हैं। हाँ। तो कहीं उसको ये चीज समझ में नहीं आई कि भी मुझे अपनी पत्नी को समझा के रखना चाहिए। नहीं तो उसकी पत्नी से कोई बवाल ही नहीं हुआ, मैं यही तो ताज्जुब हूँ। अच्छा, अभी आपके बेटे की तबीयत कैसी है? अब बेटा मेरा आज भी वही पड़ा हुआ है, वो हम लोग को पहचानते नहीं है। ये पोजीशन बेटा कहाँ है अभी आपका? वहीं लखनऊ में है। आज आपके साथ रहता है, उनके साथ रहता है? हमारे साथ। आपके साथ रहता है? हाँ, अब वो कौन सोनल, कौन मम्मी, कौन पापा। आज तो मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जिंदगी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरे दोनों बच्चे इस समय मरणासन के उस पर आ गए हैं। एक आज ही अभी यही मेरे साथ है, वो कह रहा है मैं जाकर सुसाइड कर लूंगा। देखिए शकुंतला जी, ये भी इंजीनियर है, वो भी ये अच्छा खासा वो था। मैंने कुछ लिया दिया नहीं, मैंने दिया ही दिया है इस रिश्ते में। मैंने कुछ एक पाई भी नहीं ली है। और वो लड़की आज भी ये बोल देती है लोहार के सामने कि मुझे अपने मदर फादर से किसी से कोई शिकायत नहीं। मेरी अंतरात्मा इस लड़की को खराब आज भी नहीं कहती। नहीं, कोई खराब नहीं होगा, सब लेकिन ग्रहों की आज दशाएं बेटे हैं। की इसलिए मैं चाहूंगा कि पंडित वशिष्ठ जी से आप मिलिए और वो आपको इस समस्या का निदान बताएंगे। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं। कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। शकुंतला जी, आपकी बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1980। समय? समय सुबह का है उसका 9:20 का। कहाँ का जन्म है? उसका जन्म डिस्ट्रिक्ट झांसी में कस्बा गुरसराय पड़ता है। प्रवीण पुरोहित की मुसीबतों का कारण और उनका उपाय। शकुंतला जी, आपकी बच्चे की कुंडली के अंदर जो योग हैं, ये आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले एक बात आपको मैं बताता हूँ। कोई इंसान बुरा नहीं होता मुकेश जी, हमेशा वक्त बुरा होता है। और वो जब आ जाता है तो इंसान का बुरा ज़रूर करता है। नहीं तो जिनको हम बुरा कहते हैं, क्या उनके साथ में समाज नहीं है? क्या उनके साथ दुनियादारी नहीं चलती? क्या उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया है? अगर वो बुरे होते तो ऐसा होता। देखिए, अगर उनको नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये, उनके रिश्तेदारों ने नहीं छोड़ा तो इसका मतलब हमारा वक्त बुरा है। इसीलिए वो लड़की ने आकर के जीवन खराब किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं नहीं कहती है। एक जन्म ये कहा जा सकता है कि अपना भाग खराब। अब जैसे कि आपके बेटे की कुंडली के अंदर है, लगन में बहुत उच्च के चंद्रमा बैठे हुए, कहते जन्म से ही राजयोग देते हैं। और ख़ास करके बच्चे की उम्र जैसे जैसे बड़ी होती है, घर के अंदर समृद्धि के योग भी बनते हैं, हर तरह से उत्तम हालात होते हैं। और ख़ास करके लंबी आयु तक माँ का साथ अपने साथ रहता है और माँ का आशीर्वाद बच्चे को ज़रूर मिलता है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु, शनि, बृहस्पति और मंगल, ये 4 ग्रह जन्म कुंडली के चौथे घर में, जिसमें कि घर का सुख देखा जाता है, इसके अंदर आकर के बैठ के इससे घर के अंदर का सुख देखा जाता है। और यही माँ की गोद और माँ का आंचल भी है यही घर। यहाँ पर राहु और शनि के बैठने का मतलब एक हो गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बच्चे के अंदर गुणवत्ता बढ़ेगी, बच्चा पढ़ाई लिखाई की तरफ मुड़ेगा,
काफ़ी अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा, वहाँ तक ये चला जाएगा। लेकिन जब सही मायने में उससे कमाने की बारी आएगी, उस वक्त में बच्चे की मनमर्जी बढ़ती चली जाएगी, थोड़े से संस्कारों से दूर होगा, उसके कारण मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति भंग होने लगेगी। वो जो मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति भंग होने लगेगी, उसके सारे दुख माँ को मिलने लगेंगे। माँ जरा जरा सी बात के ऊपर टेंस होने लगेगी, माँ को जरा जरा सी बात के ऊपर कोई ना कोई तकलीफ़ें बड़ी बनने लगेंगी। वहाँ पर माहौल घर का ऐसा शुरू होगा जहाँ पर सब लोग डबल माइंडेड रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे, मतलब कि छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में वो आने लगेंगी जिनका कि हल ना मिले। घर के अंदर आपके पूर्ण रूप से समृद्धि होगी जिसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा और जिसका कोई सुख नहीं होगा, उल्टा मतलब की मुसीबतों के ऊपर आप लोगों का धन खर्च बढ़ता चला जाएगा। और ऐसी अवस्था में जहां आप लोगों ने मकान बनाया, किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन की, वहां से आपके दुखों के पहाड़ बड़े होने लगे। हाँ, तो मकान हमने से 4 साल पहले लिया हुआ है। बिल्कुल, और 3 साल के बाद में उसके बुरे असर शुरू होते हैं। शनि का अंक 3 है, समझिए। और ऐसी अवस्था के अंदर जब भी कोई मकान बनता है तो 3 साल के बाद ही बुराइयां आती हैं, और वो आ गई। पिछले 3 साल से बुरा समय शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाएगा ये योग। बुध और केतु का मेल कामकाज को छोड़ के बच्चा कामकाज की जगह पर अपने टेंस पैदा करेगा, पिता के घर के अंदर टेंस पैदा करेगा। यही योग चाहे घर से चाहे बाहर से, इसको अपने आप दुख इकट्ठे होते चले जाएंगे। इसका राग योग इस वक्त 6 साल के लिए टोटली समाप्त हो गया है। 6 साल पहले था, 6 साल के बाद शुरू होगा, जिसमें से तीसरा साल अभी चल रहा है। 3 साल हो चुके हैं। तीसरा साल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू होगा। इसकी कुंडली के अंदर ये बुरा समय है, लेकिन माँ के अंदर भी वो जिद्दीपन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब घर की औरा ऐसे बनने लगती है तो अपने आप ये हालात होने लगते हैं। तो इसकी टेंस का कारण आप या उसकी सास, ये दोनों ही मिलकर के बनेंगे, कोई एक नहीं बनेगा। प्रॉब्लम उसकी तरफ से तो जो बढ़नी है, आपकी तरफ से भी उतनी ही बढ़नी है, क्योंकि ये शनि राहु इस वक्त आपकी बुद्धि को भी ढक करके और आपको भी उतावलापन दे करके आपके पास से गलतियां करवाएगा। जैसे पता नहीं, जिद पे अड़ना, निर्णय, गलत बातें, गलत जिद के ऊपर अड़ जाना, किसी छोटी सी बात को पूरा स्मूथ ना समझ करके उसके ऊपर अड़ करके जिद बना लेना, इस तरह के हालात आपके अंदर भी पैदा करके ये घर के माहौल को पूरे को खराब करेगा और ये अल्टीमेटली कोर्ट कचहरी तक लेके जाएगा। जब ये चीज़ पीक पे जाएगी, अचानक आपकी सेहत के ऊपर अटैक आएगा, जिसके कारण सबसे पहले माँ हॉस्पिटल के अंदर पहुंचेंगी। और जैसे माँ हॉस्पिटल में पहुंचती है, उस वक्त में दुख के बवंडर पूरी तरह से शुरू होने लगेंगे। साथ में मंगल बैठा हुआ है। मंगल होता है भाई और अपना खून, तो इसके खून से संबंधित भी इसको बीमारी आ सकती है। दिमागी टेंशनें ज़्यादा बढ़ेंगी और भाई भी दुखी रहेगा। मतलब ये वो तो घर में पड़ा ही है, बड़ा जो पड़ा है उसकी तो हालत ऐसी नहीं है। वो यहाँ जॉब कर रहा था, एसीएल में इंजीनियर था, और उसके साथ भी वो कूदता है, फानता है। वो भी हम लोगों को कहेगा आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मेरे अंदर गंदी आत्मा सवाल, मैं खून कर दूंगा, सबका खून करके चला जाऊंगा, इस तरह से बोलता है वो। बेटा, जब ये हालात पैदा होते हैं घर में, जो अपने औरा होती है, औरा का मतलब ताकत होता है, वो ताकत का असर कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनों पे भी डाइवर्ट हो। मैंने जिस तरह से लिया है कि इसकी कुंडली के अंदर ये बुरा समय है, लेकिन माँ के अंदर भी वो जिद्दीपन आ जाएगा, ठीक है। अगर माँ पे जिद्दीपन आ सकता है तो भाई पे पागलपन क्यों नहीं आ सकता। अब ये जो योग है, ये इंसान को ऐसा इमोशनल टाइप बना देता है जिसमें कि इंसान अपने आप में बातें करता है, अपनी सिचुएशन को खुद क्रिएट करता है और खुद क्रिएट करके खुद टेंस में रहता है, दूसरों को भी रखता है और अपनी मनमर्जी करता है। अब ये सिचुएशन आ गई इसकी। ऐसी अवस्था के अंदर जब तक ये उपाय नहीं होते, आपका सुख नहीं निकल के आएगा, समझिए। इसका आपको समय पे उपाय करना चाहिए था। आपने जो समय पे उपाय नहीं किए, उसके ये खराबी के हालात अब आपको भुगतने पड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज तीसरा साल चल रहा है जब से लगातार इसकी टेंशनें बढ़ती शुरू हो गई, क्योंकि राहु देव की दृष्टि जब बुध के ऊपर होती है, इसको कहा जाता है पागल खाना, जेल खाना या वीराना। कहते हैं या तो आदमी पागल होकर के दर दर भटकेगा, या फिर जेल जाएगा कोई ना कोई गलत काम करके, या फिर इतने डिप्रेशन में होगा कि घर छोड़ के भाग जाएगा। अब जब तक ये शनि राहु के उपाय आपको नहीं मिल जाते, जब तक आप ये नहीं करती, तब तक यही हालात रहने हैं।
तो पंडित जी उपाय करने से फर्क पड़ सकता है? उपाय करने से सबसे पहले बच्चे की बुद्धि दुरुस्त होगी, वो दुरुस्त होगी। नंबर 2, ऐसे में माँ के अंदर भी नरमी पूरी तरह से आएगी। जब ये माँ हो दोनों, सकती है या वो माँ हो सकती बिल्कुल, और जब ये दोनों तरफ से नरमी के हालात पैदा होंगे तो फिर अपने आप सिर्फ बातों से ही निपटारे हो जाएंगे, ना कि कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, ना कि अलग अलग होना पड़ेगा, ना कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अपने आप वो हालात पैदा हो जाएंगे जिससे कि जिंदगी के अंदर, घर के अंदर पूरी खुशहाली के माहौल शांति पैदा आ हो जाएगी बहुत से। ऐसी अवस्था के अंदर आपके घर के अंदर रखे हुए बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी। तुलसी का पौधा भी? जी हाँ, तुलसी का पौधा भी, क्योंकि उसमें से भी बुध की एनर्जी निकलती है। जो हमें कहा जाता है हमारे संस्कारों के अंदर कि तुलसी का पौधा डाल के जल लो, तुलसी का पौधा डाल के आपको प्रसाद ग्रहण करो, वो हमारी नसों को, हमारी दिमागी शक्ति को तेज़ करने के लिए, नसों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे कि अनाज भी हमारा दुश्मन बन जाता है, इसी तरह से कोई भी चीज़ हमारी दुश्मन बन सकती है। इस वक्त में बुध देव हमारे दुश्मन बने हुए हैं, जो कि इन चीज़ों से निकलने वाली एनर्जी के कारण हमारे को और घातक परिणाम देंगे। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, 4 साल के बाद ये सारी चीज़ें फिर घर पे ले आइएगा, लेकिन 4 साल तक आपको इनको अवॉइड करना है। मैं शौकीन हूँ संगीत की, तो संगीत मैं तो ठीक है, सारे बाकी बाद ये जो में इलेक्ट्रॉनिक- करती हूँ। तो अगर मेरे ये अपने चीज़ें लिए आपके घर पर रहेंगी तो ये आने वाले 4 साल के अंदर कौन कौन से आपकी ज़िंदगी से सुख खत्म हो जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये गिटार की जो बात कर रहे हैं वो यंत्र वो सब मैं खुद वो बजाने की पुराने शौकीन- वाले या इवन नए भी? ये नए जो हो या इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी- पुराने रखे हुए तो बहुत ही घातक है, जंग की बात और कर रहे हैं। नया आ गया तो थोड़े ही दिनों के अंदर बुरा समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका समय चल रहा है। हारमोनियम वगैरह कुछ भी नहीं। अगर आप ये रखेंगी तो आपको अपनी औलाद की कीमत पर ये रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जाकर के इस सामान को घर से निकालिए। दूसरा, 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों को बांट दीजिए। और चौथा, हर बुधवार को कन्याओं को मिठाई और लाल कपड़े देने शुरू कर दीजिए। कम से कम 27 बुधवार तक आपको मिठाई और लाल कपड़े छोटी छोटी कन्याओं को देने हैं। और भूल के भी इन दोनों भाइयों में से किसी को भी शराब के नज़दीक नहीं जाना। नहीं, वो बिल्कुल कोई हमारे यहाँ अगर कोई ये नहीं करता है। अगर ये शराब के नज़दीक चले गए और शराब पीने लगे तो ऐसे में बहुत बड़ी खराबियाँ इनको सहने को मिली। ये चीज़ें अगर आपके घर पे जितनी ज़्यादा होंगी, इस बच्चे के साथ में उतने ही बुरे हालात घटित होंगे। और चाहे ये जितना मर्जी टैलेंटेड सही, ये एक दिन भी काम नहीं कर सकता बिना टेंस के, और उस काम का इसको सुख नहीं मिलेगा। ये काम में जिस मर्जी स्तर तक पहुंच जाए, वहाँ से इसकी टांग खींच के ये ग्रह इसको नीचे ले आएंगे। इसमें इतना ये जो बता रहे हैं ना कि हम सब कई बार समझते हैं कि अच्छी चीज़ें सबके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन पंडित जी का ये कहना है कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके ग्रह के हिसाब से अच्छी होती हैं और कुछ अच्छी चीज़ें आपके ग्रह के हिसाब से बुरी होती हैं। वही चीज़ किसी और के लिए अच्छी बन सकती है, शायद आपके लिए अच्छी नहीं बनती। जैसे आपको तुलसी के पौधे के बारे में बता रहे हैं, तो ये इनका मानना है कि हम कई देवी देवता भी ऐसे हैं जिसको हम समझते हैं कि भाई हमारे लिए अच्छे ही होने चाहिए। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है। कुछ देवी देवता आपके लिए अच्छे भी हो भी सकते हैं, आपकी ग्रहों की वजह से वो देवी इस देवता समय मेरे घर में सारे देवी देवता हैं। और वो भी उनका भी है, पंडित जी का मानना है। आपने बताया वो सब चीज़ घर में उपलब्ध है। बेटा, अगर ये ना होते तो आज ये हालात ना होते। ठीक है, सबसे पहले ये उपाय करके आइए, अपने बेटों को ठीक करके आइए, अपने आप को ठीक करके आइए। आप लाख अपने आप को अच्छी कहती रहें, लेकिन जिद के अंदर पागल होकर के आप भी बड़ी से बड़ी गलतियां करेंगी। नहीं, मैं जिद्दी हूँ। आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी जिद के कारण भी सब कुछ खराब हो सकता है, इसीलिए इस बात को समझ जाइए और जाकर के ये उपाय करके अपने आप को ठीक करके आइए। शकुंतला जी, आपके बेटे प्रवीण पुरोहित जी की कुंडली देखकर पंडित जी ने आपको चंद उपाय बताए हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको समझकर और उसको जानकर जो आप कर सकती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं कि आप कर नहीं सकती, आप उसको करिए, अपने बेटे के सुख के लिए करिए, अपने सुख के लिए नहीं, बेटे के सुख के लिए करिए। पंडित जी के हाथों से इनके बेटे की लाल किताब जो अमृत जो है इनको भेंट की जाए। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को
जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे। मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ। मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।